ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो ये नशा रहे कि एक तो स्टूडेंट लाइफ है, यानी कि दो दो बातें हैं ना। तो आज पढ़ा हमने कि गॉडली लाइफ और दूसरा दैवी लाइफ, देवत्व को प्राप्त करने वाले हैं। जब ये याद रहेगा तो हमारे से कर्म अच्छे होंगे। ये भूल जाते हैं तो हमारे कर्म भी खराब हो जाते हैं। किन बच्चों को वो सभी का प्यार प्राप्त होता है जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप है, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर भटकती रहे। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस। आप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर बापू का बोझा है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है तो ऊंचते ऊंचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते। हठ योग बिल्कुल ही अलग है। वह है हद, यह है बेहद। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वहां मार्ग में जाते हैं। उनके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है न। कई कई मंदिरों में कैसे कैसे देवी देवताओं के चित्र बने हैं। ऐसे थोड़ी देवी देवता थे, तो पवित्र थे। बाप का ही गायन है तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती। यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना, सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। यह रॉन्ग है। बाप ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारे विश्व राइटियस बन जाते, अभी है अनराइटियस। हम भी अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में गूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती है। क्यों नहीं जबरदस्त होगी। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार है भी बेसमझ।
तुम जानते हो, अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो, सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे, कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्युलोक से अमरलोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। हमने जीत पहनाई थी, फिर हमने हार खाई, तो फिर क्या करेंगे? जीत पहनाएंगे, जीतना है, जीतेंगे। ये ड्रामा है। तो बच्चों की भी को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अमर लोग जा रहे हैं। ये हमारी बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इसको कोई भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। न इसमें एक चीज और बाबा कहते हैं, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। अपने से कोई बुक उठाकर अव्यक्त मूल्य की और उसको पढ़ के देखी, ऐसा नशा चढ़ेगा ना। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसा नशा चढ़ता है। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है। फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सत्युग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है। अब वृद्धावस्था हुई तो सत्युग में सब देही अभिमानी है, आत्मिक अभिमानी है। तो समझते हैं कि अब आत्मा वृद्ध हुई, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम पुराना छोड़ झोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है ना। तो वो जो है ना प्रथा, गाजे बाजे बने बजता है, बूढ़ा लोग मरता है तो गाजा बाजा बन बजता है ना। क्यों बजता है? सत्युग की प्रथा है वो। ये बात बहुत गुह्य है, ऐसा मुझे फील होता है, पता नहीं कहाँ तक सच है। क्योंकि सत्युग में खुशी होती है कि अब हम देह छोड़ रहे हैं, नया बच्चा का शरीर मिलेगा। लेकिन कलयुग में तो खुशी नहीं है, लेकिन वो फीलिंग है कि चलो बूढ़ा लोग जाता है ना तो उसको खुशी ही होना चाहिए कि वो नया बॉडी उसको मिले, इतना सब में है जानकारी। लेकिन पूरा पूरा आदमी का अभिमान नहीं है। पर ये जो प्रथा चलती आई, कि वहाँ की जो खुशी रहती है कि हाँ बूढ़ा को कुछ खुशी नहीं होता है, लेकिन वहाँ जो जा रहा है उसको भी खुशी होती है। लेकिन यहाँ वो जो जा रहा है उसको दुख होता है। वो सोचता है अरे हम मर रहे हैं, ये शरीर मर रहा है। तो वो ये नहीं जानता ना, वो आत्मा वो तो मर नहीं रहा है, तो सोचता है हम मर रहे हैं, सोचता है अब हम खत्म हो जाएंगे। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया है। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूम भूम करते हो। फिर उनमें से भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं, है ना। भ्रमणिया क्या करती है ना, भ्रमरी की कीड़ों को ब्राह्मणिया तो मिसाल, उसमें किसका तो मिसाल है, जो भ्रमरी के कीड़े को ले आती है अपने घर में और उसको अपनी जैसा बनाती है, तितली क्या। और उसमें कुछ बनता है, कुछ मर जाता है। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे न सके, वे थोड़ी आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यही है सत्यनारायण की सच्ची कथा, अमर कथा। ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते, बाकी सब झूठ है। वहां सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रसाद खिलाते रहते, वाह कहाँ वह हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते, तुम नोट करते हो, बाकी
किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में जो 40,000 वर्ष पड़े हैं इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर में हप कर लेगा। न ये बम्बे थी न रहेगी, है ना। तो न ये बम्बे था न रहेगा। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़ा समय में क्या क्या हो गया। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या, लेकिन हमको पढ़ा रहे हैं। तो भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा लक है ना। स्कूल कॉलेज में भी देखिए कि स्कूल का प्रिंसिपल हो और टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन किसी भी दिन स्कूल का डीन आ जाए पढ़ाने, प्रिंसिपल आ जाए पढ़ाने, तो कैसा रहता है ना, आज डीन आए थे पढ़ाने। वैसे ही भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, किसको पढ़ाते हैं क्या। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। हम रावण राज्य में आकर फंसे, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती, एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतकार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह उच्च पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूखे कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भले बाप गरीब होते हैं परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। उन पर लव रहता है, वहां तो गरीब की बात नहीं। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहां की परवरिश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। प्रिंट करवा लीजिएगा, या लक्ष्मी नारायण का चित्र होगा तो उसको लेके देखते देखते सोइएगा कि आहा हम लक्ष्मी नारायण बन रही हूँ। स्टूडेंट जानते हैं हमको पढ़ाते कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद की मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो, सबको बोलो। दो बाप है, बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आ जाते हैं। अब हमको वापस जाना है और फिर वहां ही हम विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा।
इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए ना। ज्ञान बाण गंगा कहते हैं ना, ज्ञान की बाण चलाई, उससे गंगा निकली। तो भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि हैं। सब कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए, अब ये सब खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने होते हैं, तो सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। अगर स्वर्ग के सीन अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते हैं, कहा जाता है क्यों आते हो, तो कहते हैं आएंगे तब तो विकार में से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा, कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनी, माया भी कम नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके। जितने सुंदर लक्ष्मी नारायण है, इतना तो दुनिया में कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है, चाहे कितना भी पोता लगा ले। यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5,000 वर्ष बाद के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, वह हेल्थ के लिए, वह वेल्थ के लिए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वरसा लिया था, फिर 84 जन्म लिए तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप भी ऐसे करते हैं। यह पहले नंबर की पुरुषार्थ थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, मैं पहले अनुभवी बनूं, तब तो समझा सकूं। यह तो माया का धंधा है। तो ब्रह्मा बाबा लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा एक ही क्षण में बन गए। बाबा ने उनको अपना बनाया, तो भी उनके पास भी माया के तूफान आते थे। तो ये तो माया का धंधा ही है, तूफान लाना। हमको अचल अडोल अडिग बनना है। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। यानी वृक्षपति। बृहस्पति किसको कहते हैं कोई नहीं जानता। सब कहते हैं जो जिन्होंने देवताओं को ज्ञान देते हैं, देवताओं के जो गुरु हैं। तो देवताओं के गुरु कौन है। उसको स्थूल में दाढ़ी मुछ वाला बना दिया है, लेकिन दाढ़ी मुछ वाला देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, वो तो ब्रह्मा बाप के अंदर पधारे शिव बाबा ही है ना। तो वही बृहस्पति हैं। और जब वो हमारे जीवन में आ गए, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, देना शुरू किया, तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा आ गई। तो बृहस्पति की दशा आना अर्थात क्या। ज्योतिष में क्या कहते हैं, बृहस्पति की दशा आते ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो ये है इसकी अंदर की बात, जो ज्योतिष भी नहीं जानते। तो कितनी बड़ी बात है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है, बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। तो कितना सुंदर आज बाबा ने हमको सजाया। योग योगेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, है ना।
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करो। खुदाई खिदमतकार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान फिर से पढ़ते हैं। धारणा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। दूसरा, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं करो। खुदाई खिदमतकार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान देखिए, मीठे बाप दादा का वरदान यह सबने ऊपर। मीठे बच्चे देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमलधारी आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मित में रहता है, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा के बाप समान फरिश्ता बनो। चलते फिरते क्या देखना है कि मेरे चारों तरफ लाइट का कार्प है और मेरा पूरा शरीर प्रकाश का हो गया है। जैसे चंद्रमा को देखते हैं ना, उनकी चंद्रमा की चारों तरफ क्या होता है, चांदनी बिखरी हुई होती है ना। ऐसे अपने आप को देखना है, मेरी चारों तरफ मेरी चांदनी बिखरी हुई है और बीच में भ्रुकुटी में मैं जगमगा रहा हूँ आत्मा ऐसे। और ये जो मैं आत्मा हूँ, इस प्रकाश के शरीर में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे, ऐसा बनना है। और भविष्य रूप भी दिखाई दे कि ये देवता बनना है। अब ये छोड़ा और वह लिया। अब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है, कर्मातीत अवस्था के करीब है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।